हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा जब किसी पोर्शन को काट करके हम लोग अलग कर दिया। सपोज दैट कि एक आपके पास सर्कुलर डिस्क दिया, उसमें से कोई पोर्शन को हम काट के अलग कर दे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे चीज आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और आज सेंटर ऑफ मास का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता है, कितने डिस्टेंस पर शिफ्ट करता है। तो ये सारी चीज आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास व्हेन अ पोर्शन इज कट ऑफ। अगर किसी पोर्शन को हम लोग काट के अलग कर दें तो उसका सेंटर ऑफ, बराबर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। जैसे मान के चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अपने पास एक स्क्वायर है 4 cm साइड का। कितने साइड का? 4 cm का। कितना है ये 4 cm है। 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, 4 सेंटीमीटर इधर भी। स्क्वायर है तो चारों साइड तो सेम रहेगा। अच्छा, इसको 4 इक्वल पीसेज में डिवाइड कर दिया और यूनिफॉर्म थिकनेस है। इस स्क्वायर का यूनिफॉर्म थिकनेस है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें इसको। अब उसके बाद क्या किया कि इसमें से कोई एक सेक्शन को काट के अलग कर दिया। जैसे मान के चलो कि इस सेक्शन को हम काट के अलग कर दिए, ये 3 सेक्शन रह जाएंगे। ठीक है, अगर ये चारों सेक्शन हैं, कंप्लीट स्क्वायर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पर है। अगर किसी एक पोर्शन को इसमें से हम काट करके अलग कर दें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रख करके कहीं और शिफ्ट करेगा। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो चलो क्वेश्चन भी लिख देते हैं। अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 cm having uniform thickness is divided into 4 equal small squares. If one part is cut या removed, then find the location of center of mass. ठीक है, a square of side 4 cm having uniform thickness is divided into 4 equal parts 1 2 3 4. ठीक है, इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स। इफ वन पार्ट इज रिमूव, कोई एक इसमें से जैसे हम ये रिमूव करने जा रहे हैं, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अच्छा बताना, ये जो हम कट करके अलग कर रहे हैं इसका मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? यहाँ पर कहीं रहा होगा। तो पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? यहाँ पर। और भाई देखो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कि चारों का हम इस सेक्शन का भी मास m मान लेते हैं, इस सेक्शन का भी मास m, इस सेक्शन का भी मास m और इस सेक्शन का भी मास m। तो ये पार्ट को कट करके अलग किया जा रहा है, जैसे हमने लिखा है इसको कट करके अलग कर रहे हैं। तो इसका मास यहाँ पर जब था तो कितना कॉन्सेंट्रेशन था? मास m था। जब ये रिमूव हो गया तो ये 3 पार्ट बचे। 3 पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? पहले इनिशियली सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ था? यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास। जो कट किया आपने उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ रहा होगा। अब बचे 3 पोर्शन ये कटने के बाद, तो ये 3 पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जस्ट पीछे भाग जाएगा। भाई इधर के सेंटर के मास, इसके मास को काटोगे, इस तरफ मास अगर हटाते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास पहले से और बैक साइड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ काटे हो तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम इसको हटाए यहाँ से काट करके तो सेंटर ऑफ मास कहीं इस तरफ चल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है,
तो चलो यहाँ पर बाय द वे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 3 पार्ट बचे, ये पार्ट तो कट करके अलग कर दिया आपने, तो ये 3 मास बचे एम एम एम, तो यहाँ पर कितना मास का कंसंट्रेशन होगा 3m होगा, 1 2 3, यहाँ पर जो कट किया है आपने वो m है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेंटर हम मान लेते हैं O, और ये कट पार्ट का मान लो आप O1 मान लो, और ये जो रेस्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास आप मान लो O2, ठीक है। चारों का मास एम 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 है ना, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चारों इक्वल लिखे हैं, 4 इक्वल स्मॉल स्क्वायर्स, हाँ, चारों का मास एम एम एम। तो ये कट करके अलग किया, यहाँ पर कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड था, m था, बचे 3 पोर्शन, तो 3 पोर्शन का m m m कितना होगा 3m, मतलब यहाँ पर मास का कॉन्सेंट्रेशन 3m है, ठीक है। आ जाओ, अब बहुत सबसे सिंपल सा प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं। देखो और भी प्रोसेस है, XCM का फॉर्मूला लगाओ, उससे बनाओ, या एक बहुत छोटा सा प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसमें कि सारे इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें कि कोई पोर्शन काट रहे हैं तो वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से कितना दूर आगे जाकर के काटे हो, सवाल ये है। तो पहले फॉर्मूला समझो, रूल्स क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ, ये फॉर्मूला लगाना सारी जगह, मोमेंट ऑफ रेस्ट मास या रिमेनिंग मास, मोमेंट ऑफ remaining mass is equal to moment of removed mass, moment of removed mass, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना, सारे कट पार्ट वाले जितने भी है ना इसमें सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले पर। मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास, ये तरीका से आप निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा। अब एक करते हैं मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास यहां पर है कितना 3m का, तो ले लो यहां से 3m इंटू, अब मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास निकालो, तो मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना। आप मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास अबाउट, एक और चीज लिख लो, अबाउट ओ निकाल रहे हो, और मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास का भी निकाल रहे हो, अबाउट ओ निकाल रहे हो यहां से। तो यहां से रिमेनिंग मास कितना दूर है, ओ से O2 का डिस्टेंस में है, ओ से O2 डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास, तो रिमूव्ड मास यहां से कितना दूर है, क्या लिखोगे, मास उसका m है, और ये जो रिमूव किए हो उसका सेंटर कहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर, ये, तो यहां से ये डिस्टेंस आपको चाहिए होगा, मतलब कि O से O1। बस यही तरीका, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास अबाउट O इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास अबाउट O निकालना है। अब मोमेंट हो गया, मतलब कि मास तो लेना ही है, और यहां से उस मास का डिस्टेंस लेना होगा जहां पर मास कंसंट्रेटेड है। तो भाई बस ये फॉर्मूला लगा दो, आपको ये पता करना है, तो पहले ये तो पता करो कि कितना डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ मास था, इसका ओरिजिनली यहाँ पर था, जब एक कट किए तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा, तो ये डिस्टेंस क्या है आपको पता अगर चल जाए तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस देखो कैसे निकालते हैं, ये 4 है, ये 4 है, जरा ये चीज देखो, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो आप ये कंप्लीट नाम ले लो ABCD। क्या आप AC निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, AC 4√2 होगा, मतलब A से लेकर C तक का आपका ये 4√2 हुआ, ठीक। अब सोचना जरा, जब AC ये 4√2 है तो A से O कितना होगा, इसका जस्ट आधा होगा 4√2 का, तो 4√2 का क्या नाम है, A से O जितना होगा उतना ही O से C होगा, और कितना होगा, ये पूरे का आधा, पूरा कितना आया है 4√2, तो 4√2/2 करोगे तो कितना आया 2√2, मतलब O से लेकर C आपको डिस्टेंस पता चल गया, O से लेकर C तक का, और इसका जस्ट बीचों बीच है ये, तो इसका भी आधा अगर कर दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, या फिर कह लो ये डिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे। तो आप इसलिए यहां से लिख सकते हो कि O से O1 कितना होगा, OC का आधा होगा,
समझ रहे बात को भाई? पूरा यहाँ से यहाँ 4√2 आया, इतना सा आधा होगा तो 2√2 होगा, मतलब ये भी 2√2। अब इसका हाफ करोगे तो ये निकल जाएगा, ओ से ओ निकल जाएगा, मतलब 2√2 का आधा ले लो तो आप कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, तो आपको ओ से ये वैल्यू पुट कर दो, m से m कैंसिल, 3 इंटू ओ से O2 इज इक्वल टू कितना आया, ओ से O1 √2। ठीक है, तो ओ से O2 निकल गया कितना, √2/3 cm। ठीक है, मतलब कि आपको इनिशियली जहां पर सेंटर ऑफ मास था उससे इतना डिस्टेंस उल्टा साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा रिमेनिंग पार्ट का। बात को समझो, अगर हम मास इधर वाला कट करते, इस पार्ट को कट करते, तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग ये 3 है, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ आता। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। आप इस तरफ काटोगे तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ काटोगे तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट करेगा, इधर में काटोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर देगा, इधर काटोगे तो इधर कर देगा। तो यही कंसेप्ट आप इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर डिस्क है, सॉरी सर्कुलर डिस्क में करने जा रहे हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास अबाउट ओ, जो ओरिजिनली सेंटर था स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास था, मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास एट ओ। ठीक है, अब यहां से डिस्टेंस ये लेना है, ये लेना है, ये मास इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये मास इंटू ये डिस्टेंस, बस यही फॉर्मूला लगाना है। दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ? हाँ, तो चलो, तो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जरा बनाने के ट्राई करना अपने से। बोला यहां पर कि अ सर्कुलर डिस्क जिसका की रेडियस r है इज रिमूव्ड फ्रॉम, वही रिमूव बोला कहानी, रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर डिस्क, एक बड़ा डिस्क से है, एज शॉन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है। अ सर्कुलर डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर डिस्क, बिगर डिस्क का अ सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस है r/6 इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर डिस्क जिसका की रेडियस r है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r/2 इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर डिस्क जिसका रेडियस r है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, जैसा कि फिगर बना रहे हैं, फिगर दिया हुआ है आपको, चिंता ना करें। ये भाई सर्कुलर डिस्क इसमें से कटेगा, पहले तो बढ़िया सा फिगर बना ले। चलो, तो ये मान के चलो कि अपना सर्कुलर डिस्क था, बिगर सर्कुलर डिस्क था, इसका रेडियस क्या था, r था रेडियस। इसमें से एक छोटा सा डिस्क कट किया हमने, मान के चलो कि यहां से r/2 डिस्टेंस आगे बढ़ करके एक हमने यहां से डिस्क काटा छोटा सा, अ सर्कुलर डिस्क ये वाला r/6 रेडियस इज रिमूव्ड। अब इसका रेडियस दिया है, ये स्मॉल r, अगर इसका रेडियस को रिप्रेजेंट करें, स्मॉल r का वैल्यू बोल रहा है r/6 बोल रहा है। ठीक है, इसके सेंटर से ओरिजिनली जहां पर सेंटर था वहां से r/2 डिस्टेंस आगे बढ़ करके आपको एक r/6 रेडियस का एक सर्कुलर डिस्क काटा गया। तो रिमेनिंग मास जो इस तरफ बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जाहिर सी बात है कि जब आप यहां से इधर काट रहे हो तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का इस तरफ शिफ्ट होगा। यही कंसेप्ट बिल्कुल लगाओ। सर्कुलर डिस्क r/6 रेडियस का, इसका रेडियस r/6 है, इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर डिस्क दैट इज कैपिटल R जिसका रेडियस है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगाना है भाई। अब चलो यहां से करते हैं, क्या लिखे थे, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास, सेम फॉर्मूला यूज करो, मोमेंट ऑफ remaining mass about O is equal to moment of removed mass about O। ठीक है, तो अब यहां से देखो, सवाल ये है कि यहां पर मास तो आपको दे दिया था, यूनिफॉर्म था, mm 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवीजन था। यहां पर तो मास का कोई जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, तो मास कैसे निकाले, तो उसके लिए सिग्मा वाला कंसेप्ट यूज करो। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है,
मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू ले लेना सिग्मा इंटू एरिया। ये वाला कंसेप्ट यूज करो, इस कंसेप्ट का यूज करके आप मास जान सकते हो। मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास का मतलब कि मास इंटू यहाँ से डिस्टेंस लेना होगा। अब भाई रिमेनिंग मास इस तरफ है ये सब, हाँ, तो अब मोमेंट इसका मास कितना है, सवाल ये है, मास जानना पड़ेगा। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, इसका मास आपको निकालना है ना, रिमेनिंग का मास निकालना है। तो पहले पूरे के मास में से ये छोटे वाले का मास को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि ये जो कट कर रहे हैं इसका मास कितना है, फिर उसके बाद हम इस पूरे में से इसका मास को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, पहले हम लोग मास का कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि मास यहाँ पर, यहाँ तो मास दे रखा था, यहाँ तो आपको मास दिया नहीं है, तो पहले मास का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब भाई यहाँ से मास का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट का पहले मास देखो कितना है, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट का मास करने जा रहे हैं। क्या लेना है, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया इसका कितना होगा, रेडियस कितना है इस छोटे सा का दिया है r/6, तो r/6 का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा इंटू एरिया इंटू पाई लगा दो, इंटू पाई इंटू आर के स्क्वायर, कितना हो गया बोलना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा भी लगा दिए, बाई 36 आया। ये किसका मास है, रिमूव्ड पार्ट का। अब रिमेनिंग का मास निकाल लो आप, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड नहीं, रिमेनिंग, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालो। पूरे का मास कितना था, पूरे का मास दे रखा था m, तो m में से आप माइनस कर दो इसको, ठीक है। मास यहाँ भी निकालना पड़ेगा ना सिग्मा इंटू एरिया से, तो सिग्मा रिमेनिंग का कैसे निकालोगे, सिग्मा इंटू एरिया कितना था, बड़े वाले का लेना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस रिमूव्ड वाला, बाई इसका मास m है। मास कैसे निकालोगे, सिग्मा इंटू एरिया, तो इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, माइनस रिमूव्ड का सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 36, कितना आ जाएगा, 36 यहाँ आएगा, एक माइनस हो जाएगा 35, मतलब 35 आ गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 36। ये आ गया रिमेनिंग का मास, और यहाँ पर है रिमूव्ड का मास। तो आप लगा दो, रिमेनिंग का मास ये वाला ले लेना, रिमूव्ड का मास ये ले लेना, ठीक है। तो चलो यहां से कर ले हम इस तरफ काम। चलो यहां से आते हैं भाई, देखो यहाँ मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास है ना, रिमेनिंग मास ये आया है 35 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 36 इंटू, ये तो मास होगा, इंटू डिस्टेंस लेना है रिमेनिंग मास, मतलब यहां से कहीं इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जो रिमेनिंग मास है जो कट हुआ उसके जस्ट अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा रिमेनिंग का। सो यहां पर मान लो कि O2 है, ये O1 है, यहाँ सेंटर ये O है, O1 है और ये O2 है। तो कितना डिस्टेंस O से O2 लेना है, रिमेनिंग का है ना, O से O2 इज इक्वल टू, रिमूव्ड में चलो, तो रिमूव्ड का मास कितना है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 36, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 36 इंटू रिमूव्ड का मेन सेंटर से कितना डिस्टेंस, r/2 डिस्टेंस आगे बढ़ करके काटा गया था, तो इंटू लगा दिए हम r/2, ठीक है। अब देखना यहां से सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, सो O से O2 आपको निकल जाएगा, यहाँ से O से O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/35 यहाँ इंटू में इस तरफ जाकर के डिवीजन लगेगा, मतलब 35 टू 70, मतलब कि आप इस छोटे से डिस्क को काट करके अगर अलग करते हो तो रिमेनिंग जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट किया, कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, इतना डिस्टेंस। आप r/2 डिस्टेंस आगे बढ़ करके एक इसमें से कट किए थे पार्ट को, तो रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास इधर आप काटे थे तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे। यही चीज तो हम यहाँ भी बोले कि आप इस पोर्शन को रिमूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, उल्टा साइड में शिफ्ट करेगा।
तो यहाँ पर आप इस तरफ कट किए हो तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ, तो कितना डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर देगा वही तो आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जाता है। ठीक है, रिमेनिंग का मास, रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पर आएगा फ्रॉम ऑरिजिन सेंटर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस। एक और चीज, अगर आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो एक्ससीओ में निकाल करके, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, वैसे करोगे तो ये जो डिस्टेंस आपका निकलेगा ना, कहाँ गया ये डिस्टेंस जो निकलेगा वो आपको माइनस में निकलेगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने का ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरफ आप मास कट किए हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा रिमेनिंग का, निगेटिव में आएगा वो कैलकुलेशन। और निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करेगा कहां पर शिफ्ट किया, जस्ट अपोजिट शिफ्ट किया, जिधर आप कट किए हो उसके जस्ट अपोजिट में सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का शिफ्ट कर देगा। माइनस ये साइन रिप्रेजेंट करता है। इससे जो आपको मिलेगा वो माइनस हटा करके मिलेगा। भाई आप डिस्टेंस भी O से O2 दे रहे हो ना, उल्टा साइड तो ऐसी डिस्टेंस है, तो यही चीज है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसा ही कुछ है, इसको ट्राई करें अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ रहे हैं, जब किसी पोर्शन को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना, कहां पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना, इसमें क्या है, इसमें भी कट किए हैं बट ये यहाँ कट की, अभी जो हम कट करने जा रहे हैं ना उसका कॉन्साइड सर्कमफेरेंस को टच करके कट करेंगे। ठीक है, उसको देखना, प्रोसेस यही होगा, सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये कि अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है, इसमें से एक डिस्क काटा गया, छोटा सा डिस्क काटा गया ऐसे, यहां पर कैसे काटा गया है, सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए कट कर रहे हैं। पीछे केस में क्या कट किए थे, बीच से काटे थे, यहाँ पर उल्टा दूसरी तरह से कटा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, चीज वही है, प्रोसेस वही चलेगा, आंसर भी वही आएगा। इसी क्वेश्चंस को हम देखते हैं बना करके यहाँ पर। ठीक है, तो चलो भाई, यहां से इसका ये सेंटर, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर था, ओरिजिनली सेंटर यहाँ पर था, ये जो कट किए हो ये रिमूव पार्ट है, ये आपका रिमूव पार्ट है। ठीक है, रिमूव्ड पार्ट है। ठीक है, अच्छा, और देखा इसका रेडियस जो दिया है ना, इसका रेडियस r है। ठीक है, इसका रेडियस जो दिया है, छोटे वाले का रेडियस, यहां से मतलब ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये 2r है, ये रेडियस r दिया है। ठीक है, बड़े वाले का रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है। ठीक, मतलब कि यहां से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ करके, जो मेन सेंटर था वहां से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ के हमने एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क काटा। ठीक है, तो रिमेनिंग मास ये सब है, इसका सेंटर ऑफ मास जब इधर काटे तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां शिफ्ट करेगा O2 पर, ये O1 मान लो, यहाँ हमारा ओरिजिनल सेंटर मास था जब ये कट नहीं हुआ था। ठीक है, फॉर्मूला वही चलेगा, क्या चलेगा, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास। फॉर्मूला वही यूज करना है, रिमूव्ड मास। सो आप ऐसे कॉन्साइड करके सर्कमफ्रेंस को काटो या फिर ऐसे बीच से कहीं से ऐसे काट के अलग करो, एक ही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस तरह से कट किए तो कुछ और, ऐसा कट किए तो कुछ और, चीज वही रहेगा। हाँ, तो चले यहां से हम बात करते हैं। हाँ, तो ये डिस्टेंस रेडियस कितना था, बड़े वाले का सेंटर है ये 2r, जो कट किए उसका रेडियस कितना है r, और ये दिया गया है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट अल्फा r, देन फाइंड करना है आपको अल्फा। ऑप्शंस अगर चाहिए सेम फॉर्मूला यूज करना, ऑप्शन चाहिए 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है। ये चार ऑप्शन है, A B C D।
देखना इसमें से अल्फा का क्या वैल्यू आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो लोकेशन ये O2 पर ही लोकेशन होगा रिमेनिंग का, तो उसका आपको वैल्यू दे दिया अल्फा आर। यहाँ से अल्फा आर मतलब ये गिवन है, यहाँ से अल्फा आर डिस्टेंस आगे बढ़कर के रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास है, दिया हुआ है। देन फाइंड अल्फा। तो आपको तो भाई ये डिस्टेंस निकालना ही होगा, आपका जो डिस्टेंस आएगा इक्वेट कर देना इससे अल्फा आर से, तो अल्फा का निकल जाएगा वैल्यू। भाई ये दे दिया है, इसमें पीछे केस में क्या था कि यही निकालना था डिस्टेंस, अभी केस में क्या किया है, ये डिस्टेंस दे दिया कि यहां से कितना दूर पर रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया, ये दे चुका है। तो आपको इसमें अल्फा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलो भाई यही हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो पहले मास का बात कर ले, क्या होगा भाई, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्या, मास पर यूनिट एरिया, मास बाई एरिया। तो पहले छोटे वाले का मास करो, रिमूव्ड मास पहले करो, रिमूव्ड मास। ठीक है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया इंटू सिग्मा, रिमूव मास। अब रिमेनिंग मास निकालो, रिमेनिंग मास। तो पूरे वाले का देखते हैं पहले, तो वहां से मास पूरे लग, सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया पाई इंटू रेडियस, बड़े वाला का रेडियस कितना था 2r, तो 2r का स्क्वायर। ये मास आया किसका, इस पूरे सर्कुलर डिस्क का, जो कि बिगर सर्कुलर डिस्क का हो, पाई इंटू सिग्मा इंटू एरिया का स्क्वायर बाई रेडियस 2r दिया था। मास का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, ये तो पूरे का आया। इसमें से आप ये कट पार्ट का जो मास यहाँ निकाले हो इसको माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 चला गया, कितना होगा 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, रिमेनिंग का आ गया। तो चलो इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर लो। ठीक है, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास, ये रिमेनिंग मास, तो आओ भाई 36 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास, तो रिमेनिंग मास ले चुके, इनटू रिमेनिंग मास यहां से कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया है, O से O2, हालांकि एक्चुअली दिया हुआ अल्फा, तो आप अपने से निकालो O से O2 और उसको इक्वेट कर दोगे इससे, तो अल्फा आपको निकल जाएगा इक्वल टू। अब यहां से मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास, तो रिमूव्ड मास का मास कहाँ गया, रिमूव्ड मास ये पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू डिस्टेंस। अब यहां से ये डिस्टेंस आपको जानना होगा कि कितना, मेन सेंटर से कितना आगे बढ़ करके आपको काटा गया है पोर्शन को, ये तो दिया रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि r/2 डिस्टेंस आगे जाकर के काटे थे। ठीक है, यहां पर ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो सोचो इसमें तो दिया नहीं है, बट आप पता कर सकते हो। भाई देखो ये 2r है, मतलब ये 2r है, इस 2r में से ये वाला अगर r हटा दे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। समझे बात को, क्या है 2r है, मतलब ये डिस्टेंस 2r या फिर ये डिस्टेंस कह लो। अब इस 2r में से ये डिस्टेंस r अगर माइनस कर दो तो क्या आपको O से O1 मिल जाएगा, O से O1 मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो कितना होगा 2r माइनस r, मतलब कि O से O1 वैल्यू आपको r दिया। यहाँ से देखना जरा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर सिग्मा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा खत्म हो गया, 3 यहाँ रह गया, तो 3 इंटू O से O2 इज इक्वल टू कितना रह गया, O से O1, O से 1 कितना आया भाई 2r माइनस r, दैट इज r। सो यहाँ से देख लो O से O2 आपको निकल गया r/3। अब जरा इससे इक्वेट करो अल्फा आर से, है ना, इसको अल्फा आर से इक्वेट करो। सो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि अल्फा का वैल्यू क्या रहा होगा, भाई r मैच कर रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ से 1/3 मिला। तो आपका ये नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रोसेस वही यूज की, हमारे हिसाब से O से O2 डिस्टेंस क्या आया ये पता किए और इसको इक्वेट कर दिए, ये दिया हुआ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया था कि लाइज कर रहा है अल्फा आर पर, तो आप अल्फा का वैल्यू बताओ, तो लो भाई अल्फा का वैल्यू यहाँ से 1/3 आ गया। ठीक है, तो चलो यही आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखो। ठीक है, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड मास। मास कैसे निकालोगे, सिग्मा इंटू एरिया। तो सबसे पहले आप रिमूव्ड का कर लेना, क्योंकि रिमूव्ड का एरिया रेडियस दिया रहेगा।
ठीक है, तो उसका कर लिए पाई आर स्क्वायर सिग्मा, फिर रिमेनिंग मास तो पूरे का मास कर लो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रिमूव का कर दो तो आपको रिमेनिंग मास निकल जाएगा। फिर आप ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लो, आपको ये निकल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कितना इधर शिफ्ट किया। ठीक है, तो यही था आज का पोर्शन में मेनली डिस्कशन करना कि रिमूव मास का सेंटर ऑफ मास रिमूव करने के बाद, कोई पोर्शन रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा रिमेनिंग मास का। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट में कितना डिस्टेंस पर, तो उसी डिस्टेंस का कैलकुलेशन आज के पार्ट में सीखिए हम। ठीक है, चलो इसको हटाएं। ओके, तो दोनों तरह का चीज है यार, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, या आइदर आपको ऐसे कट कर दे या फिर आपको ऐसे कट कर दे, चीज एक ही है। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाओ। अच्छा, ठीक है, चलो एक और रिमूव पार्ट का तो नहीं है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्फीयर हैं, कौन आइडेंटिकल स्फीयर हैं, वो एक दूसरे से इस तरह से टच कर रहे हैं। इसका भी मास m है, इसका भी r रेडियस है, इसका m और r है, इसका भी m और r है। ये तीनों को रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर। ठीक है, आइडेंटिकल है, जैसा देख रहे हो आप आइडेंटिकल है। आपको बताना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये ऐसे रखे हुए ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास, रेडियस कितना है, r है। चलो तो देखो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पर होना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो पहले ट्राई कर ले, देख ले, कोशिश करें। चलो मैं बनाने जा रहा हूँ। हाँ, तो क्या करो आप, कहीं एक ऑरिजिन मान लेते, यहाँ यहाँ यहाँ, आपकी मर्जी, जहां भी आप ऑरिजिन मान लो। ठीक है, तो हम चलो इसको ऑरिजिन मान लिए। ठीक है, इसको ऑरिजिन मान लिए यहाँ, तो इसका आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0 0 लिख दोगे। इसका कितना देखना, तो रेडियस r है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस r है और अगले का भी रेडियस r है, मतलब ये भी r है, तो r प्लस r कितना 2r, मतलब ये 2r के डिस्टेंस पर सेंटर पड़ा। y वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि x पे है, तो y वैल्यू 0 हो गया भाई। चलो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 था क्योंकि यहाँ पर आप ओरिजिन माने। ठीक है, दूसरा ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला XCOM लगाना है आपको, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। YCM चाहिए तो m1 by 1 m2 by 2 एंड सो ऑन, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट तो x1 by 1 हो गया, x2 by 2 सवाल है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करें। तो भाई देखना, यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से ऐसे होते हुए एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल लो, इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो। लो, इस पोर्शन को हम अलग कर दे रहे हैं, इस पोर्शन को हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा जरा देखना, ये कितना r है, ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ 2r। भाई ये क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिकॉज r r टूटना 2r, ये भी 2r, r r ये भी 2r, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ एंगल की बात करो तो 60 डिग्री होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम 60 डिग्री ले लिए। ये वाला लेंथ कितना है, 2r का लेंथ है ये वाला। तो देख लो, आपको ये वाला चाहिए, ये वाला क्या देगा आपको y। भाई यहाँ से यहाँ r है, तो इस पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही पता चल रहा है कि r है, ये डिस्टेंस r है, यही डिस्टेंस तो आपका x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या देगा, ये वाला वैल्यू आपको y कोऑर्डिनेट देगा। तो ये वाला कैसे आप निकालोगे, सिंपल सा चीज sin 60 लगा लो, sin 60 इज इक्वल टू लगा लो दिस, जो निकालना है आपको, बाई हाइपोटेनस 2r। सो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया 2r sin 60 डिग्री, मतलब 2r इंटू साइन 60 कितना, √3/2 से 2 खत्म है ना, r√3। चलो भाई इसका निकल गया। चलो इसको सेंटर को C1 बोल दिए, इसको सेंटर को C2, इस सेंटर को हम बोल दिए C3। ठीक है, C1 का भी दोनों कोऑर्डिनेट पता है, C2 का भी हो गया, C3 का। इसका मेन आपको सोचना था कैसे पता कर, भाई ये वाला तो r आपको दे ही रहा था,
और वाई वाला कैसे पता करें, तो इसके लिए एक और तरीका है वाई वाला पता करने का, एक और तरीका है, देखना एक और तरीका समझा रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2r है, 2r है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब जब इसका कंपोनेंट करो तो ये वाला कॉस में जाएगा, 2r cos 60, तो इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 2r sin 60। कंपोनेंट का खेल खेल दिए, यहां से ऐसे है, ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो देखना ये वाला, ये 2r लेंथ है, तो क्या होगा, 2r cos 60 डिग्री होगा ये वाला, और इधर वाला जो आएगा, इधर वाला ये वाला वैल्यू, यही वाला वैल्यू तो ये है ना, मतलब 2r sin 60। तो इधर आप देखो कंपोनेंट का खेल खेल लो, या तो फिर आप 9th क्लास में कॉस दिया है तो साइन निकालने का, साइन दिया है तो कॉस निकालने का, पी निकालो, बी निकालो, एच निकाल लो, आप वो कंसेप्ट यूज कर लो, या फिर कंपोनेंट का कंसेप्ट यूज कर लो, ठीक है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलो इस तरह से आप पता कर लिए कि इसका वैल्यू कितना है, r√3 है। चलो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एक्स COM, तो फॉर्मूला लगा दो, एक्स COM निकालो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। देखना m1 सबका मास m ही है, m इंटू यहाँ से 1 पकड़ के चलते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2x2, m2 भी m ही है, इंटू कितना डिस्टेंस है, x वाला वैल्यू 2r का है, प्लस मास इंटू इसका x वाला वैल्यू कितना है, r है, बाई m प्लस m 3r। ये खत्म हो गया, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3mr बाई 3m, मतलब 3m से 3m खत्म, मतलब r, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा COM का कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट मिल गया r। y कोऑर्डिनेट की बात करो, y COM निकालो, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 करोगे 3m होगा, क्योंकि m सब है। देख लो भाई, जैसे खत्म हो गया, m1 कितना m है, y कोऑर्डिनेट देखो इसका 0 है, प्लस m2 भी m ही है, इंटू y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, प्लस m3 भी m ही है, इंटू y कोऑर्डिनेट कितना r√3, स्मॉल r ले लिए, चलो ठीक है, r√3 बाई कितना होगा 3m, ठीक है। ये खत्म, बचा आपका m, ये खत्म, r√3 बाई 3, इसको काट सकते हो, मतलब r/√3 आएगा, मतलब कि y कोऑर्डिनेट आपका r/√3 आएगा। देखना कहीं अगर स्मॉल और कैपिटल आर में कंफ्यूजन हो, दोनों एक ही है भाई, कहीं स्मॉल आर लिखा गया, कहीं कैपिटल आर लिखा, कहाँ कैपिटल आर लिखे हैं, कैपिटल आर कहीं लिखे हैं नहीं, चलो बाय द वे सब जगह स्मॉल ही आर लिखे हैं। तो बाय द वे कहीं अगर दिख रहा हो कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल आर कहीं दिख रहा है तो आप उसको स्मॉल ही आर समझना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको एक जगह ओरिजिन मानना था, उसके बाद फिर बाकी जगह आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्स COM और वाई COM का फॉर्मूला यूज करके आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करना था। तो चलो भाई, आज के पोर्शन में लोग सीखे मेनली कि जब किसी पोर्शन को हम हटा दें तो रेस्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन हमको ये लगा, तो चलो आपको एक करवा दिए। तो ठीक है, आज सेंटर ऑफ मास का लास्ट पार्ट था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, ठीक है। चलो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी